बिगिनिंग विद आवर चैप्टर मोशन। मोशन के लिए हमने बहुत सारी बर्ड्स देखी हैं फ्लाई करती हुई आसमान में, या सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अलग मोशन में। उसके अलावा इफ़ वी सी वी हैव डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में या विद इन आवर स्पेस। सो इसमें क्या रहता है कि मोशन जो है दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इट कैन बी अ स्ट्रेट मोशन, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स माइट बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जिसमें वो सर्कल को पूरा कंप्लीट करते हैं, इस चीज़ को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो है इट कैन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दैट फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ की बात करें, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो रोटेशन भी एक टाइप ऑफ मोशन है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो वाइब्रेट, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोशन। वाइब्रेशनरी मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, दिस इज द वे दे चेंज देयर पर्टिकुलर पोजिशन। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की विच यू विल बी स्टडिंग इन योर नाइन्थ क्लास का चैप्टर 8 जो है दैट इज मोशन। इसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, उस चीज़ के बारे में वी विल बी स्टडिंग। सो अब मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है कि मोशन बेसिकली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें लेट्स से हमने बात करनी है अपने किसी ऑब्जेक्ट की कि वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज अ बॉल, बास्केटबॉल है, इट इज केप्ट ऑन अ प्लेन सरफेस एंड हमें डिटरमाइन करना है वेदर और नॉट इट इज इन मोशन या नहीं। अगर मैं अभी बोलूं कि ये बॉल है, ठीक है, दिस इज अ बॉल, बट अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये मोशन में है या नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग एंड ही ऑब्जर्व दिस बॉल, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग हियर, हम बता सकते हैं कि ये बॉल स्टेशनरी है या मूव कर रही है। अब इफ दिस बॉल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, see if it is just kept on this surface then the ball is stationary, that is the ball is not moving. But let's say कि बॉल यहाँ से जिस पोजीशन में है, this let's say this initial position is A, वो अपनी पोजीशन B पे आ जाती है। so क्या हुआ है, इस पॉइंट से B पॉइंट तक बॉल की जो है पोजीशन चेंज हुई है, which means the ball has changed its position, मतलब उसमें मोशन हुआ है। so अभी इस पर्सन की आई से if we watching from the perspective of this person, the ball is in motion when the ball changes its position from A to B. The person जिसके perspective से हमने देखा है, this person is known as the frame of reference. Frame of reference or it is also known as point of reference. अब point of reference होता क्या है? Point of reference वो एक ऐसी चीज़ है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन या वो मोशन में है या नहीं वो हम डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अब वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है इफ इट इज स्टेशनरी एंड उसके रेफरेंस से द थिंग जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, लेट्स से दिस इज हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट से दिस बॉल इज स्टेशनरी, ठीक है। सो ये मोशन में नहीं है, दिस इज नॉट मूविंग। अब बॉल चाहे यहाँ जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे अपने प्लेन पे ही आगे मूव कर जाए, सो उस केस में दिस बॉल विल बी मूविंग। दिस बॉल अगर बॉल को उड़ा दिया जाए तो यहाँ पे हवा में भी विल बी इन मोशन, नीचे मूव कर जाए दिस विल बी इन मोशन। ये हो गया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अब ना कई बार क्या होता है कि कई बार किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी स्टेशनरी, वाइल अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें तो वो जो है इन मोशन हो सकता है। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें, लेट्स से दिस इज अ ट्रेन
इट इज मूविंग ऑन ट्रैक्स, ठीक है। ट्रैक्स में ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, एंड लेट्स से देयर इज अ फील्ड और यहाँ पे देयर आर मल्टीपल ट्रीज, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज है। ट्रेन के अंदर से एक बंदा जो है ही इज वॉचिंग द ट्रीज एंड अ पर्सन स्टैंडिंग इन द फील्ड इज देयर, ही इज ऑल्सो वॉचिंग ट्रीज। अगर हम ट्रेन वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, आई एम शोइंग इट विद रेड, ट्रेन वाला पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर हमने देखा तो ट्रीज विल बी शोन मूविंग इन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब फॉर दिस पर्सन, फॉर पर्सन ए ट्रीज आर इन मोशन, बट वहीं पे अगर हम पर्सन बी की बात करें तो पर्सन बी के लिए जो ट्रीज हैं दे आर स्टेशनरी। सो समटाइम्स इट कैन हैपन कि सिचुएशन जहाँ पे जो मोशन है इट कैन बी कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इज ट्री विच इज स्टेशनरी फॉर पर्सन बी वाइल इट इज इन मोशन फॉर पर्सन ए। तो यहाँ से आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से समझ आना चाहिए कि जिस रेफरेंस पॉइंट से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उसके रेफरेंस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो डिटरमाइन करता है कि वेदर और नॉट अ थिंग इज इन मोशन। अब जो रेफरेंस पॉइंट है ना, द रेफरेंस पॉइंट विच आई मेंशन, रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन। इसका अदर नेम है ओरिजिन। दिस इज द पॉइंट जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। सो ओरिजिन इज अ रेफरेंस पॉइंट which is used to describe the position of an object. Describe the position of an object. अब जब हमें किसी चीज़ का ओरिजिन नहीं पता होगा, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, बट एज सुन एज वी गेन द नॉलेज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उसकी लोकेशन के बारे में हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, तभी हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है।